नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर से डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चंस और उम्मीद है कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही डिटेल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने आपको बताया था। आज हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे और इसमें 32 क्वेश्चन है टोटल। तो ये अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये उस रोजगार बैच का ही प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, उधर मैं सारा बेसिक क्लियर कराता हूँ, अपने क्लास का कंटेंट कराता हूँ जो मैं यहाँ पे अपनी ऑफलाइन क्लास में देता हूँ। ठीक, तो आपको वही करके उसके बाद आपको ये वीडियोस देखने हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिक सारा होगा। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट रिलेट करेंगे उस वीडियो से। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूरी है आपके लिए देखना, उसके बाद आप ये देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर आपको कहीं दिखाई देगा क्वेश्चन, मैं यहाँ से पढ़ूंगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, और आपको पहले पढ़ना है उसको, फिर पढ़ के वीडियो को रोकना है। आपको पहले सेल्फ करके देखना है, उसके बाद मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहा गया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी भी थोड़ी सी सेटअप की प्रॉब्लम है। लाइटनिंग्स हमने बहुत लाइट्स लगा रखी हैं लेकिन फिर भी शैडो की थोड़ी सी दिक्कत है। प्लीज़ उसको मैनेज करिएगा। इतना भी बेकार नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कुछ दिखाई ना दे। और अपने वीडियो को एक अच्छी क्वालिटी में देखिए ताकि आप अच्छे से सब चीज़ देख पाएँ, आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, जल्दी ही हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा भी होगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे मैनेज, बस आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, पेशेंस से हर काम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में। देखो एक राशि है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक राशि है, 3 वर्ष समय दे दिया है हमें, 3 साल। दर दे दी गई यहाँ पे 15% वार्षिक दर से। ठीक है, 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52। चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है, 6500.52 इतने रुपए। राशि कितनी है, राशि का मतलब क्या है, आपसे प्रिंसिपल साहब पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, प्रिंसिपल साहब। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है करने के। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बता दूंगा। 2 क्या तरीके, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उतने समझ लेना जितने आपके लिए पर्याप्त रहे। देखिएगा जरा ध्यान से, दर कितनी है हमारी, 15%। आप मुझे एक बात बताइए, 15% को हम लोग कितना लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं 3/20। साल हमारे पास है यहाँ पर 3, तो इस 20 की घात को 3 अगर किया जाए तो ये बनेगा हमारे पास 8000। 3 साल हैं तो मैंने कहा 3 डंडे खींचेंगे हमने 3 डंडे खींचे यहाँ पे। 3/20 के हिसाब से 8000 का निकालेंगे तो हमारे पास 20 से कटेगा 400 बार और 400 तिया 1200, तो हमारे पास आएगा 1200। फिर दूसरे साल का 1200। जैसे ही दूसरे साल में पहुँचेंगे हम पिछले साल पे, 3/20 के हिसाब से ये कटेगा 60 बार और 60 तिया 180। तीसरे साल पे जब पहुंचेंगे, क्योंकि CI तो हर साल का, SI तो हर साल का सेम होता है, लेकिन जब इस पे ब्याज लगेगा 3/20 के हिसाब से, तो ये भी कितना आएगा, 180। ठीक, इस पर भी ब्याज लगता है, ये कितना जाएगा, 27। सोल्व करके देखोगे 20 से 9 बार कटेगा और 9 तिया 27। 1200 पर फिर से लगेगा तो ये आ जाएगा 180। अब आप लोग देखिए हमारे अकॉर्डिंग CI कितना आया। अगर हम कैलकुलेट करें 12, 24, 36 और 24 और ये 540, तो हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं 3600। ये हो गया 540, 18 तिया 54, 540 और 567, तो ये हो गया हमारे पास 567। कैलकुलेट कर लेंगे, हर चीज़ आपको समझाऊंगा बिल्कुल एक्सप्लेन करके। 7 आ गया, 6 आ गया, 5 6 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 कितना 4, 4167 आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब देखो हमारे अकॉर्डिंग आया 4167। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 4167, तो ये आ गया हमारे अकॉर्डिंग 4167। उनके अकॉर्डिंग कितना है, 6500.52। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है जो हमने बनाया था 8000 था, तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो 8000 पे निकलेगी। तो यहाँ से 1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6500, या ऐसे मान लीजिए कि ये 4167 से कितनी बार कटेगा,
ये कटेगा 1.56 बार, ठीक है। इससे ये 1.56 टाइम कटेगा। 8000 पे निकालेंगे हम लोग। जैसे ही हम 1.56 की 8000 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, 156 में 80 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं 12480, 12800, 13620। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 11 क्वेश्चन में 12480 आएगा, 12480 रुपये। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और वो मैं आपको इधर समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका आप लोग ट्राई करना एक बार। इसमें दूसरा तरीका आप लोग क्या करना, खुद से ट्राई करना। अगर दूसरा तरीका पॉसिबल है ट्राई करना, और हो जाएगा दूसरे तरीके से भी। वो फॉर्मूले से भी हो सकता है दूसरा तरीका, ठीक है। देखो मैं क्यों दूसरे तरीके पे जोर दे रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को क्लियर करके चलना। और अगर आप पहले से एक्सपीरियंसदार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग इससे कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने इससे कर लिया, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ी सी गर्मी की भी इशू रहेगी आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है अब, तो उसका भी हमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पूरी गर्मी में खड़े होके फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके तब वीडियो शूट करना होता है, ठीक है। बहुत मजबूरी है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन को देखिएगा। 12वें में कहा गया है कि 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से। एक बात देखो, 18,000 रुपये हो गए, ये हो गया मूलधन। दर है हमारे पास, दर दे दी गई यहाँ पे 10% वार्षिक दर से। ध्यान देना, दर वार्षिक है, सालाना के हिसाब से। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला, 3 वर्ष में प्राप्त होने का मतलब है समय हमारे पास है 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI पूछा गया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। करा तो मैं सारे चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपकी जिद है कि RS अग्रवाल कराएं तो हम करा दे रहे हैं भाई। 10% है, 3 साल है। 10% का मतलब 1/10, घात 3 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 1000। 10 की घात 3, 1000। क्योंकि समय 3 वर्ष है तो इसकी 3 टांगे बनाएंगे और तीनों टांगों पे काम करेंगे। और किस तरह से करेंगे, 1/10 के हिसाब से 100 आएगा। दूसरे साल भी 1/10 के हिसाब से 100 आएगा। जैसे ही दूसरे साल पहुँचेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, 10। फिर यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 का फिर 1 आएगा, 100 का फिर 10 आएगा, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे, CI। एक बात देखो, हमारे अकॉर्डिंग CI है 100, 200, 300, 10, 20, 30, 331। उसके अकॉर्डिंग 18,000 और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना, 1000। तो हमारा जो 1000 होगा उसको हम उसके 18,000 के बराबर रखेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 18। तो हम 331 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। वही हमारा क्या होगा, जीता जागता CI होगा। 18 गुणा 331 गुणा कर देंगे, 18 कम 18 का 8, हासिल 1, 18 तिया 54 और 1 55 का 5, हासिल 5, 18 तिया 54 और 5 59। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा 5958 हमारा आंसर जाएगा। 5958 रुपये हमारा होगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, आराम से हो सकता है। हिंट दे रहा हूँ, बस कर आपको खुद लेना है। 10% है ना, 3 साल दे रखे हैं। थोड़ी सी गले की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों ने जकड़े हुआ एक साथ, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। देखो 3 साल 10% के हिसाब से दर लगेगी। तो जब हम तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो यह आएगा 33.1%। ठीक, प्रिंसिपल साहब हमें दे रखे हैं 18,000। जैसे ही हम 18,000 का 33 सही 1% निकालेंगे, परसेंट के साथ 2 जीरो की दुश्मनी, 1 जीरो इससे कट जाएगा, जैसे ही गुणा करेंगे तो 5958 ही आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उससे आपको कर लेना है। ठीक है, नोट्स में दोनों तरीके से प्रॉपर आप नोट्स को एडजस्ट करके चले, बना के चले, साफ साफ सुंदर सुंदर। पेपर के समय देखना ना मैं काम आऊँगा
ना कुछ और काम आएगा, ना ये वीडियोस भी काम आएंगे, केवल और केवल नोट्स काम आएंगे। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, बस ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्वेश्चन नंबर 13। देख क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल दिया गया है। कहा गया है कि 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, क्या दिया उसने हमें, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे ध्यान दो एक बात, हमारे पास प्रिंसिपल साहब कितने दे दिए उसने, 20 वाले हज़ार, 20,000, ठीक है। दर कितनी दे दी, दर की कोई जिक्र नहीं है। SI दे दिया 3 साल का, SI कितना है हमारे पास, 7200 रुपया। समय है 3 साल, समय है कितना, 3 साल। क्या कह रहा है, उसी राशि पर ध्यान देना, उसी राशि पर, उसी किसी पर जो शुरू में दी गई है, जो दी गई है प्रिंसिपल, उसी पर, उसी अवधि, मतलब अवधि कितनी है, 3 साल, 3 साल के लिए, उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन में दर का कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में दर का कोई जिक्र नहीं है, दर, ठीक है, दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। गांव देहात में दर का मतलब होता है दरवाज़ा, तो हमें ये दर निकालनी पड़ेगी, दरवाज़ा यहाँ पे निकालना पड़ेगा तभी खुलेगा ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो भाई, हमें पता है कि 20,000 यहाँ पे है प्रिंसिपल, ठीक, साल है 3 टांगे तो बनेंगी ही बनेंगी, 3 टांगे बना ली, ठीक है। 7200 रुपये। मुझे एक बात बताइए, ये 3 साल का चक्रवृद्धि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि SI हर साल सेम लगता है, चाहे 50 साल की बात हो, हर साल सेम लगेगा अगर हर साल की दर सेम है तो ये बताइए क्या हर साल का 2400 होगा, हर साल का 2400 होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 20,000 पर कितनी दर से ब्याज लगाया जाए कि 2400 आ जाए। ध्यान से समझना, हमें इतना पता है यहाँ से 24 लाना है तो 12 तो आएगा ही आएगा, 12 के साथ परसेंट, क्योंकि दर परसेंट में आती है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 12 दूनी 24, तब जाके 2400 आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया साफ साफ कि दर हमारी कितनी परसेंट है यहाँ पे, 12%। तो लो, हमने दर भी एक झटके में निकाल दी, बहुत ज़्यादा समय हमें यहाँ पे नहीं लगा, दर 12% आ गई। जैसे ही 12% लगेगी फिर से 2400, फिर 12% लगेगी यहाँ पर, 12 से 0 कट जाएंगी 2, और 24 में गुणा करेंगे 12 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 288। यहाँ पर फिर से 2400 आएगा। उसने हमसे और क्या पूछना चाहा है भाई क्वेश्चन में, उसने हमसे पूछना चाहा है कि यहाँ पर हमारा CI कितना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि CI कितना होगा। नो प्रॉब्लम, वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ CI। देखो ये हो गया हमारा इतना, इस पे 12% लगेगा फिर से, क्या ये भी 288 आएगा। जैसे ही 288 पर 12% लगाएंगे तो ध्यान से समझना, 288 12 बटे कितना, 100, 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार, 25 से काट दें इसे हम तो ये 25 से एक बार कटेगा, यहाँ पर 3 बच गए, 38, 25 ही कम 25, 13 बच गए, ठीक है। भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगी यहाँ दशमलव, उधर 130 हो गया, तो 25 पंजे 125, बचे 5, 25 दूनी 50, 11 तिया, तो ये यहाँ पे देखो 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 34.56। तो ये हमारे पास आ गया 34.56। इस पर भी तो लगेगा ना मेरे भाई 12%, 12% इस पर भी लगा दो तो फिर से 12% कितना आएगा, 288। क्या यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों के यहाँ तक? ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर CI, तो बस ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 24 तिया 72, तो हमारे पास यही हो गया 7200 आ गया। ठीक है, मैं देखो आराम आराम से जोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 288 हो गए, 288 में 3 की गुणा करेंगे, गुणा 3, 600 तो यही हो गया, 200 तिया 600, 8 तिया 24, 240 और 8 तिया 24। ठीक है, 4 6 8, तो 864 ये आ गया हमारे पास, 864।
64 और 34.56, ठीक है। तो 5, 6, 8, 9, 0, 1 और 8, 8098.56, जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है ये? सेकंड ऑप्शन में। तो इस तरह से आप इसको सेकंड ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया भाई? अब मैं आपको दूसरा तरीका भी इसको डिस्कस कर देता हूँ, केवल आइडिया देता हूँ कि हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो सारी चीज़ें हमें दी हुई है, दर भी हमारे पास 12% आ चुकी है, ठीक है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, मैं एक हद तक जा सकता हूँ समझाने की, तो आपको भी समझने की हद तक जाना होगा, समझने की हद को आपको टच करना होगा। देखो दर तो हमने निकाल ली 12%, समय है 3 साल, तो इस दर को ही 3 बार लिख लेंगे हम लोग, ठीक। इस दर को ही 3 बार लिख लेंगे। जैसे हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, पहले 2 के निकालेंगे, फिर जो 2 का निकाल के आएगा उसके साथ 3 का निकालेंगे। तो मैं यहाँ से हेल्प लेना चाहूँगा एक बार, मैं इसको क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके रखी है पहले से सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास आएगी 40.4928, ठीक है। 40.4928%, ठीक। देखिए मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता आपको, मैं अगर कोई चीज़ मैंने देख के भी लिख दी, मैं ये चीज़ें करता क्यों? ताकि आपका टाइम बचे, हमारा समय बचे, ठीक है, और कोई चीज़ गलत ना हो, ठीक है। बोर्ड पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, फ़ायदा क्या होगा? वीडियो लंबा होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। तो CI हमारे पास हो गया इतना, ठीक। प्रिंसिपल है 2 या 20,000 गुणा 40.4928 इतने %। सॉल्व कर लेना भाई साहब, जो आंसर आया था ना अभी इतना, यही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा बिल्कुल भी, 8098.56, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। रोजगार बैच आप जरूर देखिए, रोजगार बैच का जो मेन बैच है, ये प्रैक्टिस बैच है उसका, इसमें बुक चल रही है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है हर चीज़ का, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ अब आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में देखिए क्या बोल दिया गया आपसे, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8,000 15%, प्रिंसिपल वैल्यू है 8,000, दर 15%, समय 2 साल 4 माह, ठीक। 2 साल 4 माह CI पूछ लिया गया। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, देखना समझना ज़रा ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, 8,000 हमारे पास दर है, दर नहीं है भाई साहब, प्रिंसिपल है, समय 2 साल। ध्यान दीजिए, जब मैंने 1 साल कुछ महीने, 1 साल कुछ दिन, 2 साल कुछ महीने, 2 साल कुछ दिन के लिए जब आपसे क्वेश्चन कराया था, तो मैंने क्या कहा था कि अगर 2 साल कुछ दिन या कुछ महीने दे रखा है तो आपको 3 साल का कैलकुलेट करना है। ऐसे ही याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 1 साल समथिंग का दे रखा है तो 1 साल नहीं, पूरे 2 साल का कैलकुलेट करो, बाद में एडजस्ट हमारे हाथ में करना। तो हमने 2 साल कुछ दे रखा है, तो हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करते चलेंगे, ठीक। दर है हमारी 15%, जो कि होती है 3/20। 20 से कटे कितनी बार, ये हमारे पास 0 से 0 कट जाएगी, 400 बार कटेगा, 400 कितना आ गया 1200, फिर से यहाँ पे कितना आएगा 1200। एक बात आप ध्यान दो, पहले साल दर 15%, दूसरे साल 15%। आप मुझे एक बात बताओ, चौथा महीना है, मतलब 12 महीने होते हैं टोटल एक साल में, तो ये जो दर है 15%, ये तो 12 के हिसाब से है ना, क्योंकि वार्षिक दी हुई है। हमारे पास 4 महीने हैं, तो 3 से भाग कर दो दोनों साइड, 4 मंथ्स के लिए कितने आ जाएगी हमारे पास, ये 5%। तो ये हमारे पास हो गई 5%। 5% का मतलब है 1/20, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 400। कितना आ जाएगा 400, मतलब इसका तिहाई, इसका दर का तिहाई हो गया ना, तो इसका तिहाई जाएगा, सिंपल सी बात है। ध्यान दो, जैसे हम दूसरे साल पे आए होंगे, ठीक है, जैसे ही हम दूसरे साल पे आए होंगे तो 3/20 के हिसाब से लगा होगा यहाँ, तो कितना आ गया होगा हमारा, ये कटेगा 60 बार, ये आ गया होगा 180, ठीक। जब हम इस पे पहुँचेंगे तो यहाँ 5 के हिसाब से लगा होगा, 5% मतलब 1/20, तो ये आ गया होगा हमारे पास 60, ठीक है। यहाँ पर भी 1/20 के हिसाब से लगा होगा,
ये हमारे पास कितना आ गया होगा 9, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/20 के हिसाब से लगा होगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया होगा यहाँ से, ये भी हमारे पास आ गया होगा 60। तो एज आई थिंक कि आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। तो देखो हमने कर लिया यहाँ तक ये, ठीक। अब देखो मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता था, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा ये हमारे पास, तो हमने ये कर लिया, ठीक। अब आप एक बात देखो, उसने हमसे क्या कहा निकालने के लिए, CI। अब हम इस सारे को जोड़ लेंगे, 12 दूनी 24, 2800 हो गया, ठीक है। 2400 ये हो गया, 2800 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 180, तो हमारे पास 300 हो गया ना, ठीक है। तो एक बात देखो, इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास 12 दूनी 24 और 4 28, तो ये हो गया हमारे पास 2800। ध्यान समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24, 4 28, 2800 हो गया। 120, 180, ये हो गया 300, साथ में 9, 309। जैसे ही से आप जोड़ोगे कितना जाएगा 3109, 3109 आ गया। इसको तो आप नोट कर लेना ही कर लेना। एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो। समझो समझो जितना हो सके समझने पे ध्यान दो। मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ बताने में, तो आपको कंजूसी नहीं करनी समझने में। हम 5% करते ही नहीं, ठीक है। हम नहीं करते 5%, हमारी मर्जी, हम नहीं करते, ठीक। कितना आएगा 1200, फिर से कितना आएगा 1200, यहाँ पर कितना आएगा 180 आया था अभी। हम इसको भी 15% रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा 1200, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा उसी 15% के हिसाब से 180, 15% मतलब 3/20 के हिसाब से कितना आएगा, 9 बार कटेगा, 9 से कितना जाएगा 27। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। 3/20, ठीक। कितना आएगा 180, नो डाउट, ठीक है। एक बात मुझे बताना, ये जो तीसरे साल का है, तीसरे साल में कहाँ तक गए हम लोग, 4 महीने तक। 2 साल कंप्लीट है, पहला साल और दूसरा साल कंप्लीट है, लेकिन ये 4 महीने हैं, ओनली 4 महीने। मुझे एक बात बताइए, क्या ये पूरे 12 महीने का डेटा होगा? अगर ये 12 महीने का है और हमें निकालना है 4 महीने, तो इसको 4 महीने का मतलब साल का तिहाई, साल का तिहाई, तिहाई कर दो। तिहाई जब करो कितना 400, इसका भी तिहाई कर दो, इसका भी तिहाई कर दो, इसका भी तिहाई कर दो। देखो जरा वही बात आ गई क्या? वही बात आ गई। अब इन्हें जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400, 520, 529, तो 529 तो ये आ गया, और ये 2400, तो ध्यान दो 2400 और 529 और 180 वही आएगा जो भी आया था। 9, 8, 2, 10 की 0, हासिल 1, 5, 4, 9, 1, 10 और 11 का 1 का हासिल 1, 2 और 1 कितना 3, 3109 रुपये। समझ गए क्या आप लोग? एज आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, ठीक। केवल मैं आइडिया दे रहा हूँ, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए भाई, दर है ना 15%, पहले साल 15%, दूसरे साल भी कितना 15%, तीसरा साल 4 महीने, 4 महीने के लिए दर निकाली थी, क्योंकि 12 महीने की हमारे पास कितनी है 15%। 3 से भाग लगा दो तो भाग मिलखा भाग कितना जाएगा 5%। तीसरे साल की आ गई 5%। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तीनों साल के लिए, तो कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन का इशू नहीं है। सीधा 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक। 30 तो इनसे आएगा, 15, 15, 225, 225 को 100 से भाग करोगे 2.25, तो 32.25। देखो मैं आपको कर करके क्यों दिखाता हूँ कि कैलकुलेशन का इतना बड़ा इशू नहीं है। आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाओगे। 32 और 5 कितना हो गया 37.25। फिर आप क्या करोगे 32.25 गुणा 5 करोगे और बटे कितना आएगा 100, ठीक। फिर यहाँ से जब आप भाग लगाओगे इसे, तो ये दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा। तो 37 कितना हो गया 25, और ये हो गया 0.3225 और गुणा 5। 5 से भी हम गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 थी 15,000 तो ये हो गया। 5 दूनी 10, 1000 ये हो गया 16 और 125, तो हमारे पास कितना आ गया 16, 125। कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो हमारे पास कितना आ गया 3725। इनको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो 5 थी 15, 15,000 हो गया। 5 दूनी 10, 1000, 15 और 1 16 और 25 पंजे 125, 125, 16,125। जैसे हम जोड़ेंगे 37, और ये हमारे पास आ जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं यहाँ पे, 2 और 3, तो 1, 2, 3, ठीक। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 5, 2, 1,
6 5 11 का कितना जाएगा, 1 कैरी 1, 5 2 1 3 और 1 4, तो ये 37.41 इतने परसेंट आ जाएगा। सीधे 8000 का इतने परसेंट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कर लेना। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव था, 2 2 4, तो 2 और 2 4 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये 38 दशमलव आ जाएगा। 38, देखो मैं इसलिए मैच करता हूँ, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो इसको 38.8625 आ रहा है। ठीक, 38.8625 ये आ रहा है, इतने परसेंट निकाल लेना। ठीक है भाई, तो इतना ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। ठीक, डायरेक्ट 8000 का इतने परसेंट निकालना, आंसर आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको मैं अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखना क्या बोल दिया गया है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 10% CI माइनस SI कितना है, 40 रुपया। क्या कहा गया है, वह धनराशि हमें प्रिंसिपल साहब निकालने हैं। ठीक है, देखो ज़रा कैसे निकालेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे करना होगा ध्यान देना। 10% का मतलब 1/10, 2 साल है तो क्या 100 कर दे, नो डाउट। 2 साल है तो 2 टांग बना दे, 1/10 के हिसाब से 10, फिर 10 और ये कितना 1। यही तो अंतर होता है, यही तो अंतर होगा ना। CI माइनस SI उसके अकॉर्डिंग 40, हमारे अकॉर्डिंग 1, तो 1 का मान कितना हो गया 40। क्या कहा, प्रिंसिपल 100 पे निकाल दो, 100 पे निकाल दो, 4000 रुपया। आंसर आ गया है 4000 रुपया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर को देखिए ज़रा, इसको हटाते हैं यहाँ से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने की भी। ठीक है, एक ही ऐसा धन है विद्या जिसको बांटोगे तो ये बढ़ेगा, बाकी दुनिया में कोई ऐसा धन नहीं है जो बांटने पे बढ़ता हो। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 6000 रुपये मतलब प्रिंसिपल साहब कितने हैं, 6000 रुपये। ठीक है, हमें क्या दे दिया गया है, 10% वार्षिक दर से, दर है 10%, समय, समय कितना है हमारे पास, 1 साल आधा महीना, 1 साल आधा महीना मतलब 1.5 साल मान ले, कोई इशू नहीं है, 1.5 साल मान ले। 1 साल 6 महीने भी लिख सकते हैं हम, 1 साल 6 महीने 1.5 साल का मतलब। और क्या कह रहा है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक रूप से लग रहा है। चलो देखो, और पूछा क्या उसने, मेरे भाई ने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। समझना, देखो भाई, हमारे पास दर है, हमारे पास 6000 है, प्रिंसिपल 1.5 साल तो 2 लाइनें, 1.5 साल ऐसे करेंगे जैसे 2 साल के लिए कर रहे हों। अब देखो, पहले साल तो कंप्लीट 10% लगेगी, मतलब 1/10। दूसरा साल नहीं है, दूसरा साल नहीं है, 6 महीने हैं, 1 साल प्लस 6 महीने। मुझे बताओ, जो ये दर है, ये तो पूरे साल के लिए है, दर पूरे साल के लिए, जबकि यहाँ पे महीने हो गए 6, तो इसके लिए दर कितनी लगाएंगे, 5%। अरे वाह, मज़ा ही आ गया जी। 5% का मतलब 1/20, तो यहाँ से कितना आएगा, 6 कितना आएगा, 6 और ये कितना आएगा हमारे पास, 0 से 0 काट दो, ठीक, ये आ जाएगा 300। 1/20 के हिसाब से यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कटेगी, 30 आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, उसने CI निकालने के लिए कहा 600 और 300, 900 और 930, ये आ गया अपने पास CI। मैच कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही एकदम सही वाला जवाब। देखिए, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसका दूसरा तरीका भी यहाँ पे मेंशन है।
दूसरे तरीके से भी हमने कर रखा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, वही है, पहले साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए मतलब दूसरे हाफ ईयर के लिए 5%। निकालोगे 15 आएगा, 10 पंजे 50, 100 से भाग करोगे 0.50, ठीक। तो आप 6,000 का इतना निकाल देना, 20 से परसेंट काटोगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 930 आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 930 आने से रोक ले। समझ गए, क्लियर है ना। अब तो आपके फिंगर टिप पे हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी सही तरीके से देखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और जो हमारी ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कुछ लाइफ में करना चाहते हो, कुछ लाइफ में सीखना चाहते हो तो टीचर के लिए डेडिकेशन रखो अपने मन में। क्वेश्चंस नोट्स बना के अच्छे से कंप्लीट नोट्स बनाओ। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ अपने लिए आज भी नोट्स बनाता हूँ, और मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ आपको नया सिखाने के लिए, और जो भी मैं सीखता हूँ उसका नोट्स बनाता हूँ, चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। तो बेहतर सीखने के लिए आपको बेहतर प्रयास करने होंगे, अच्छे से अच्छी कोशिश करनी होगी। यही समय है कुछ कर दिखाने का, वरना समय भी निकल जाएगा और उम्र भी निकल जाएगी, ठीक है। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां। अब देखिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, कोई धनराशि है निश्चित दर से, मान लो कोई धनराशि है P, निश्चित दर से कोई दर है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज दे दिया, कितना है 900, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया 954, 900 कितना 954, ठीक है, 954 दे दिया है। कितनी धनराशि है भाई, धनराशि पूछ रहा है हमसे, उस भैया ने हमसे पूछी है धनराशि, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, मान लो प्रिंसिपल है P है, अब वो क्या कह रहा है 2 वर्ष के लिए कह रहा है ना, 2 वर्ष के लिए, हाँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हमें पता है 2 डंडे तो खींचेंगे ही हम, 900 है तो 1 साल का 450 होगा, इस साल का भी कितना होगा 450। एक बात बताओ, ये तो हो गया 900 रुपये साधारण ब्याज, 2 साल की तो बात है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक ब्याज लगा होगा, 900 तो यही हो गया, क्या 54 रुपये यहाँ पे लगा होगा। इससे ये कितना परसेंट है, इसका ये कितना परसेंट है निकाल देंगे। 450 का 54 कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 5 दूनी 5 निम 9 6, 6 दूना 12, तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया 12%। पूछा क्या है, प्रिंसिपल साहब पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, इसका भी 12% ये होगा, इसका भी 12% क्या आएगा ये, तो P गुना 12% बराबर क्या आया होगा हमारे पास 450, तो P 450% का नीचे 100 आएगा, तो ये 100 इधर जाएगा, 12 इधर आएगा, 4 तिया 12 और 4 25, 15 150 गुणा 25। जैसे हम गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 375, यानी कि 3750 आ गया हमारा प्रिंसिपल साहब। 3750 हमारा क्या आया, प्रिंसिपल साहब। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि बहुत भारी होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको छपवा दिया है, छाप लीजिए जल्दी से। 17 के बाद हम लोग जल्दी से फटाफट भागते हैं 18 नंबर पे। एक चीज़ आपने क्लास में नोट की होगी, जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर रहा। कोई भी आपका डाउट बने आप लोग कमेंट कीजिए और तुरंत कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आप ही के जैसे प्यारे प्यारे साथी वहाँ पर पहले से ही ऐड हैं। वहाँ पे छोटी छोटी संबंधित सूचनाएं, वीडियो डलते ही अगर आपको यूट्यूब से लिंक नहीं मिला तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं लिंक सेंड करता रहता हूँ। कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक लेट पहुँचते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ। संबंधित PDF और भी स्टूडेंट जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं तो वहाँ पे आप ऐड हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी चिपका के रखा है हमने। क्या रखा है? चिपका के रखा है, वो भी फेविक्विक से। जोड़ ऐसा कि टूटेगा नहीं, वहाँ से वो हटेगा नहीं। ठीक है भैया, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18। देखो साथियों क्या कहा गया क्वेश्चन 18 में, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, किसी दर मतलब दर का कोई जिक्र नहीं है, साइलेंट है दर, इसमें है ही नहीं, मतलब 2 वर्ष में 2420। तो देखो कोई धनराशि है 2 वर्ष में 2420, कितने 2y, y मतलब वर्ष, 3 वर्ष में 2662, 3 वर्ष में 2662। तो एक बात ध्यान दो, 3 वर्ष यहाँ से लगे पूरे, 3 वर्ष यहाँ से लगे, यानी कि यहाँ से आगे 2 साल लग, 1 साल लगा, 2 तो यहाँ से यहाँ तक लगे, यहाँ से यहाँ तक 1, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने लग गए 3। क्या पूछा उसने, दर। तो देखो दर तो हर साल की दे रखी है ना, क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, वार्षिक मतलब 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद इतनी हो गई, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा है हमारा 242, कितना बढ़ा 242, इससे इतना होने के लिए 242 इसमें जुड़ के आया, तो दर निकाल दो। 2420 पर 242 की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, 242 है, कितना है 242, एक बार कटेगा तो आएगा 1/10 और 1/10 कितना हो गया 10%, क्या हो गया 10%। ठीक है भाई, 10%। जुकाम है, मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी आपको, हिमेश रेशमिया वाली आवाज़ लग रही होगी नाक में, हिमेश रेशमिया जैसी भी लग सकती है आपको, और मिक्का सिंह जैसी भी लग सकती है नाक में। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, कितना है 282.1, गले में भी खा जा रही है भाई। साधारण ब्याज कितना है 2 सालों का ही 270। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ब्याज की वार्षिक दर पूछा है, तो दर तो आप आराम से निकाल लोगे, दर मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा आपके पास होगा तभी तो खुलेगा वो, अगर दरवाजे नहीं तो कैसे खोल लोगे, कुछ भी नहीं खुल पाएगा। देखो एक बात बताओ, साल 2 है, कोई तो धनराशि रही होगी, जब साल 2 है तो 2 टांग बनाओ, इसकी टांग बनाओ अच्छी एकदम बेहतरीन सीधी सीधी टांगे बना ली। 2 साल का चक्रवृद्धि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 270, तो 1 साल का 135, दूसरे साल का 135, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है अगर दर सेम है तो। अब एक बात बताओ, 270 तो यही हो गया ना, 270 तो यही हो गया, और जबकि CI है इतना 282 इतना, तो यहाँ पर कुछ दर से ये आ गया होगा 12.15 इतना लगा होगा, तो इसका ये कितना परसेंट, 135 का 12.15 कितने परसेंट, परसेंट के लिए 2 जीरो से गुणा ठोको, ख़त्म 1215 बटा के 135। भाई 15 निम्मा कट सकता है ना, यस 15 निम्मा 135 और 15 अट्ठे 120 और 15 कम 15, 9 नम्मा के 81, 9 नम्मा के 81, तो 9 नम्मा के 81 कितना आ गया 9%। यहाँ पर देखो दर कितनी आ रही होगी हमारी, कौन सा था भाई 19वां, 9% ना, 19वें का बी, तो 19वें का बी 9% बिल्कुल सही है, एकदम असली जवाब यही है, असली आंसर क्या है 9%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ट्राई करके देखना आपको हर एक क्वेश्चन, जब भी वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाई दे स्क्रीन पे तो वो क्वेश्चन आपको करके देखना है मेरे कराने से पहले। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर, देखो दरवाज़ा तो इसमें दे दिया आपको, कितना है दरवाज़ा है 8%। आगे क्या कह रहा है भैया आपसे, वो प्रथम वर्ष का ब्याज, देखो पहले साल का ब्याज। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, किसी राशि पर 8% वार्षिक की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज। अब देखो उसने आगे क्या कहा, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल का ब्याज। आप इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज ही मानेंगे। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहाँ पर 48। आप पहले साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज भी यही रहेगा,
और साधारण ब्याज भी यही रहेगा। शुरुआत के वीडियो में ही या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब साल एक हो तो वही साधारण ब्याज होगा और वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, CI और SI दोनों हमने इसको ही लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका मतलब समय यहाँ पे 2 वर्ष है। समय कितना है, 2 वर्ष, तभी तो दूसरे साल का पूछ रहा है वो। जब समय 2 वर्ष है, मुझे आप एक बात बताइए, कोई प्रिंसिपल वैल्यू तो रही होगी यहाँ पे। पहले साल का 48 है चक्रवृद्धि या साधारण, तो मुझे बताओ दूसरे साल का भी यही रहा होगा। ठीक, अब वो क्या कह रहा है हमसे दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का ब्याज होने का मतलब है साधारण ब्याज पूछा है। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पर कुछ ब्याज लग के आएगा ना यहाँ पर, तो वही तो दूसरे साल का होगा पूरे। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई भारी काम थोड़े ना पूछ लिया उसने। ये लो भाई, कितना आसान क्वेश्चन पूछा बताओ। तो इसका R है 8%, तो 48 का 8% निकाल दो। 8% का मतलब 8/100, काट देंगे से हम 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 25 से 48 दूनी 96 हो गया, 96 बटे कितना 25, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 तिया 75, बचे हमारे पास कितने 21, 25 अठे 200 और 25 चौका 100। ठीक है, 3.84, तो 3.84 ये हो गया हमारे पास दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आएगा 51.84। मैच कर लो भाई, 51.84 है ऑप्शन नंबर बी में। मैं भी इधर से टीप लेता हूँ, कितना आ रहा है 51.84। बिल्कुल हमने सही तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद यही करूँगा आपसे कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी भी समझ में आ चुका है पूरे अच्छे तरीके से। इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। मैंने अपनी तरह से पूरे एफर्ट लगाए हैं, पूरा मैंने जान लगाने की कोशिश की वीडियो में। मानता हूँ थोड़ी बहुत सेटअप में कमियां हैं, मानता हूँ, आई एक्सेप्टेड ऑल द शॉर्टकमिंग्स, बट ऑल द थिंग्स आर एट देयर गुड पोजीशन। सारी की सारी चीज़ें अपने, ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना मतलब सारी की सारी चीज़ें अपनी सही अवस्था में है, कर लेंगे इन्हें और ठीक। ठीक है, इस बात का इशू ना समझिए प्लीज़, इस बात का इशू ना समझिए। ठीक है, कंटेंट देखिए, कंटेंट में क्या करा रहा हूँ। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ पूरी। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है आपको, ऐसा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, अगर आप वहाँ से भी बेहतर यहाँ पढ़ पा रहे हैं, तो 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो बनता है। आप अपने उन साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, या आपके स्टडी ग्रुप में कहीं भी आप प्लीज़ करके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।